नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के पाठ के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भी कार्य को करने या होने का अपना एक समय होता है। वह काम आज होगा, अभी हो रहा है या कल हो चुका है। किसी काम के होने के इसी समय को हम काल कहते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। राकेश प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। अब वह दूसरी ट्रेन से जाएगा। इस अनुच्छेद में 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों के द्वारा हम काल के भेद को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान काल, राकेश प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है। भूतकाल, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। भविष्यत काल, अब वह दूसरी ट्रेन से जाएगा। तो आइए अब हम काल की परिभाषा तथा उसके भेद को विस्तार से जानते हैं। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिखूंगा। इन तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया हुई है, पत्र लिखना, पर काल के कारण ही वाक्य के रूप में परिवर्तन हुआ है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। अतः इस आधार पर हम काल के कुल 3 भेद समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं ये काल के कुल 3 भेद कौन कौन से हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भूतकाल, जो समय बीत चुका है। भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आइए अब हम वर्तमान काल को समझते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे महेश खाना खा रहा है, मीरा नाच रही है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आइए अब हम भूतकाल को समझते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें तो जिससे किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बाजार बंद हो चुका था, राधा खाना बना रही थी, उसने सब्जी खरीदी थी। उपर्युक्त सभी वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। आइए अब हम भविष्यत काल के बारे में जानते हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे आज हम दिल्ली जाएंगे, मोहित स्कूल जाएगा, मैं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लूंगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने काल संबंधी विषय को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।